रिकार्डो ने एक ऐसे देश की कल्पना की जहां कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले खेती जो है सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर की जाएगी। अभी लगान कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। जब तक सबसे अच्छी वाली भूमि समाप्त नहीं हो जाएगी, उसके बाद अगली उससे कम उपजाऊ भूमि पर कृषि कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद जब बी ग्रेड यानी उससे ए से कम उपजाऊ भूमि समाप्त हो जाएगी तो फिर बी से कम उपजाऊ भूमि सी पर कृषि कार्य किया जाएगा और इसी प्रकार से डी पर। यह श्रृंखला तब तक चलेगा जब तक उस देश की सारी कृषि भूमि समाप्त नहीं हो जाती है। और कृषि भूमि की पूर्ति जो है वो बेलोचदार है, सीमित है। प्रकृति की उदारता के कारण से लगान उत्पन्न नहीं होता है। प्रकृति की कंजूसी के कारण से लगान उत्पन्न होता है। यदि प्रकृति ने अनंत रूप में उपजाऊ भूमि सभी देशों को दे दिया होता तो लगान उत्पन्न नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं है। उपजाऊ भूमि की पूर्ति सीमित है और जो कम उपजाऊ भूमि है उसकी भी पूर्ति सीमित है। तो ये इस प्रकार से इसमें एक ये तालिका है जिसमें उपज की कीमत जो है 20,000 कुंतल दी गई है। ए ग्रेड की भूमि थी जिसपे उत्पादन 60 कुंटल हो रहा है और अभी इसमें कोई लगान उत्पन्न नहीं हो रहा। फिर ए ग्रेड के बाद बी ग्रेड की जो भूमि है उस पर 50 कुंटल का उत्पादन हो रहा है। सी ग्रेड है उसमें 40 कुंटल का उत्पादन हो रहा है और डी ग्रेड जो है इसमें 30 कुंटल का उत्पादन हो रहा है। और डी ग्रेड जो है ये एक मानक है। अब यहाँ पे 30 कुंटल जो है वो सबसे लेस कर दिया जाएगा। जो मिल रहा है, जो अंतर है वही लगान है। तो यहाँ 30 कुंटल और 20 और 10 और यहाँ पे कोई जो डी ग्रेड की भूमि है उस पर कोई लगान उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जब उपज की कीमत दी गई है तो उसमें ए ग्रेड से ना 1.20 लाख और इसी प्रकार से इसमें कुल आगम होता है और जिसमें लगान का निर्धारण जो है पुनः डी ग्रेड से जो प्राप्त हो रहा है वो सबसे घटा दिया जाता है। तो इससे लगान जो प्राप्त हो रहा है रुपए के रूप में वो निकल आता है। इसी प्रकार से इसमें एक ग्राफ के माध्यम से, एक रेखाचित्र के माध्यम से रिकार्डो के लगान सिद्धांत की विस्तृत जो खेती है उसका स्पष्टीकरण किया गया है। ओ एक्स अक्ष पर भूमि की श्रेणी को प्रदर्शित किया गया है और ओ वाई अक्ष पर उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें ये जो डी ग्रेड की भूमि है ये नो मैन नो लैंड है। इसमें कोई जो लगान है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से रिकार्डो ने विस्तृत खेती में लगान किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसका स्पष्टीकरण किया। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं भी की जाती हैं। यद्यपि रिकार्डो ने लगान सिद्धांत की वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया, विश्लेषण किया और लगान सिद्धांत को एक परिष्कृत सिद्धांत के रूप में बनाया, सिद्धांत को परिष्कृत किया। इसके पूर्व लगान सिद्धांत जितने भी थे वो बिखरे हुए सिद्धांत थे, उनको एक जगह उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण करके एक परिष्कृत स्वरूप प्रदान किया। तो आलोचना में कहा जाता है कि भूमि में मौलिक व अविनाशी शक्तियां नहीं होती हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भूमि में मौलिक व अविनाशी शक्ति नहीं होती है। मानव अपने क्रियाओं के द्वारा उसमें उर्वरा शक्ति का जन्म करता है। तो इस प्रकार से ये
उनकी आलोचना की जाती है कि भूमि में मौलिक व अविनाशी शक्तियां नहीं होती। दूसरी आलोचना की जाती है कि ऐतिहासिक क्रम जो है वो अनुचित है। रिकार्डो ने कृषि कार्य करने का जो क्रम निर्धारित किया उसमें कहा कि सबसे पहले जो उपजाऊ भूमि होती है, सबसे उपजाऊ भूमि होने वाली उस पर कृषि कार्य किया जाता है, उसके बाद उससे कम उपजाऊ भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस मान्यता की आलोचना की है। लगान रहित भूमि की मान्यता गलत। आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो रिकार्डो के लगान रहित भूमि अर्थात सीमांत भूमि की मान्यता की भी आलोचना करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि किसी भी भूमि, कोई भी भूमि ऐसी नहीं होती है जो लगान उत्पन्न नहीं करती है। और लगान की जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषा दी वो रिकार्डो के लगान सिद्धांत से अलग है। तो उसमें एक उन्होंने कहा कि लगान केवल भूमि से ही प्राप्त नहीं होता है। लगान क्या है? लगान केवल भूमि से प्राप्त नहीं होता है, जबकि ये मान्यता रिकार्डो की थी। रिकार्डो ने कहा कि जो रेंट है, लगान है, वो केवल भूमि ही प्रदान करती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि अल्पकाल में उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी पूर्ति सीमित होती है, और पूर्ति सीमित होने के कारण जो उन्हें अतिरिक्त जो वर्तमान कीमत से जो अतिरिक्त उन्हें प्राप्त होता है वो लगान है। तो लगान जो है उत्पादन के सभी साधनों के द्वारा अल्पकाल में उत्पन्न किया जाता है। फिर अगली मान्यता आलोचना का बिंदु है कि उत्पादन की सही माप कठिन है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि रिकार्डो ने ये कहा कि उत्पादन में जो उपज का मूल्य है उसमें भूमि की मौलिक अविनाशी शक्तियों का योगदान है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कितना उत्पादन भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्ति से हुआ है, कितना श्रम और पूंजी की लागत के द्वारा हुआ है, तो इसका ठीक से माप करना कठिन है। तो उत्पादन जो है वो केवल भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों का ही योगदान नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता भी असत्य है। रिकार्डो ने पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को माना, और आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है वो असत्य है। एक इस मान्यता को भी आधुनिक अर्थशास्त्री लागू मतलब खंडित करते हैं कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम, तो इसमें आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये विचार है, ये कहना है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम को लागू होने में या क्रियाशील होने से रोका जा सकता है। यद्यपि इन सभी आलोचनाओं के बाद भी रिकार्डो का लगान सिद्धांत आधुनिक लगान सिद्धांत के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत जो है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक विश्लेषण रिकार्डो ने किया है। तो इस प्रकार से रिकार्डो का लगान जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्र में अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक यू।